नेचर। यस, फाइनल अकाउंट्स। अब बच्चा लोग फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप का सेम टू सेम है जैसे 11वीं का फाइनल अकाउंट्स है, ठीक है, बट तो भी मैं रिवाइजन करूंगा और डिटेल में रिवीजन करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे है ना 2-3 बच्चे हैं जो साइंस से आए हैं या फिर जिनका 11वीं अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आई नो कुछ बच्चों के लिए बहुत ही बचकाना लगेगा, सर ये सुन चुके हैं बहुत बार, लेकिन बेयर विथ मी, इट विल बी रिवीजन फॉर यू, एंड जो बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला डाला है उनके लिए तो एनीवेज ये बेटर रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। फाइनल अकाउंट्स होता क्या है बच्चों लोगों को? फाइनल अकाउंट्स इज नथिंग बट फाइनल अकाउंट्स, लास्ट में सारे अकाउंट्स का हिसाब किताब खात्मा, जिसमें फाइनली एक 3 अकाउंट्स बनते हैं। बताता हूँ कौन से 3 अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। फाइन, 3 अकाउंट्स बनते हैं। कौन से 3 अकाउंट्स बनते हैं बताता हूँ। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में 3 होते हैं, 3 होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बता देता हूं मैं, होम करके ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं बड़ा करूंगा टेंशन मत लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। एंड फाइनली बनता है एक बैलेंस शीट, फाइनली बनता है बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस, ठीक है, ऐसे अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स में जरा दिखा देता हूं आपको एक बार ध्यान से, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये रुपीस, ये रुपीस, ये पर्टिकुलर्स, ये रुपीस रुपीस, ठीक है, ओके फाइन फाइन। अब बता देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनता है। हम इसको होम करेंगे, इसको मैं ऐसा आपको लाइन मार देता हूँ, इसको भी मैं अभी लाइंस मार देता हूँ आपको, ठीक है, ये लाइंस मार दिए मैंने, फाइन। प्रॉफिट एंड लॉस बनता है एंड फाइनली बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नीचे दिखा देता हूँ आपके लिए, बैलेंस शीट बना देता हूँ, ठीक है, ये बैलेंस शीट। अब सुनो ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ आर अकाउंट, ये दोनों अकाउंट है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। तो मैं आपको बाजू में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ, तो जो जो बच्चों को ना उनका 11 थोड़ा डामाडोल था तो वो लिख के लो। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट। जो बच्चे 11वीं में नहीं अच्छे खासे थे तो प्लीज जो मैं लिख रहा हूँ वो सब लिखो प्लीज अपने रजिस्टर में, जो मैं लिख रहा हूँ वो सब लिखो। जिनका 11वीं बहुत अच्छा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट, हाउएवर बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। Trading account and profit and loss is a which account? Personal, real क्या nominal? It's a nominal account. It is a nominal account. Nominal account का क्या रूल है? Debit all expenses and losses, credit all income and gain, credit all income and gain, credit all income and gain, which means ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मुझे खर्चे अगर डालने हैं या कोई नुकसान डालना है तो नए बच्चों जवाब दो मुझे, या इरेगुलर बच्चों जवाब दो मुझे। अगर आपको ये दोनों अगर अकाउंट है तो अगर सारे खर्चे और लॉसेस को अगर आपको डालना है तो आप डेबिट में डालोगे क्या क्रेडिट में? लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चैट में जवाब दो, ओके। अगर सारे खर्चे और नुकसान को अगर आपको डालना है तो आप कहां लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। तो आपको ये डेबिट में डालना है अगर कोई खर्चे को डालना है तो, अगर कोई इनकम या गेन को डालना है तो क्रेडिट में। सेम केस, सारे खर्चे इधर मैं आपको बड़े से अक्षरों में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये होम करके मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहाँ पे, ठीक है, एंड सारे इनकम एंड गेन यहाँ पे, ठीक है, सारे इनकम एंड गेन यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे सब आपको बता रहा हूँ, फाइन। सारे खर्चे सारे इनकम यहाँ पे, सिमिलरली नीचे भी सारे खर्चे यहाँ पे, सारे इनकम एंड गेन यहाँ पे। समझा आपको? ओके, तो ये आपको ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। काय का स्टेटमेंट है मालूम है? एसेट एंड लाइबिलिटियों का स्टेटमेंट है, जहां पे लाइबिलिटी आता है डेबिट साइड में, सॉरी डेबिट नहीं, लेफ्ट साइड में। डेबिट नहीं बोला जाता है, क्यों डेबिट नहीं बोलूंगा? क्योंकि अकाउंट नहीं है, अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो बनाया जाता है। तो लाइबिलिटीज रुपीस रुपीस एंड एसेट्स रुपीस रुपीस, मतलब सारे एसेटों को
एसेट में लिखेंगे, सारे लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास एसेट क्या क्या होते हैं, बिल्डिंग होती है, लैंड होती है, फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर होता है, कैश होता है, बैंक होता है, कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मेरा अगर कोई गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, वो सब यहाँ पे लिखेंगे। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आते हैं। स्टॉक, स्टॉक भी विसरला अपन, स्टॉक भी यहाँ पे आता है, सब चीजें यहाँ पे आती है। ओके, ये आपको मैंने दिखाया है, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट, लाइबिलिटी में क्या कहता है, सबसे पहला कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है। कैपिटल में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट को, अगर इस साल प्रॉफिट आया है तो, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्रॉविंग्स, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, यहाँ पे डालेंगे अपन, एंड फाइनली नेट फिगर लिखते हैं। बैंक लोन भी मेरा लाइबिलिटी है, बैंक लोन लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स तो विसर ले अपन, क्रेडिटर्स इधर आणि डेटर्स इकडं, डेटर्स पण विसरलो आपण। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ पे नीचे डेटर्स, ठीक है। और क्या होता है लाइबिलिटी, और एक चैप्टर जो हमने लिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज। बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल रिसीवेबल कहाँ लिखूं बच्चा लोग, बिल रिसीवेबल कहाँ लिखूं, बिल्स पेएबल कहाँ लिखूं, बताओ बताओ, बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल कहाँ लिखूं, बोलो। बिल रिसीवेबल मेरा एसेट है, पैसे मिलने वाले हैं। एनी अमाउंट रिसीवेबल इज आल्सो एन एसेट, एंड बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यस बेटा, एब्सोल्युटली राइट बेटा। डेबिट क्रेडिट मत बोलो बेटा, लेफ्ट एंड राइट बोलो। ऊपर डेबिट क्रेडिट था, मैं बार बार समझा रहा हूँ। बैलेंस शीट को लेफ्ट एंड राइट बोला जाता है, डेबिट क्रेडिट नहीं बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को लेफ्ट को हम डेबिट, राइट को हम क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट होते हैं। बैलेंस शीट अकाउंट नस्त, बैलेंस शीट अकाउंट नस्त, लिखो बैलेंस शीट अकाउंट नस्त, नस्त, बैलेंस शीट अकाउंट नस्त, नाश्ता नहीं रहे बाबा, नस्त। ओके, बैलेंस शीट अकाउंट नस्त प्लीज। बैलेंस शीट को लेफ्ट एंड राइट बोला जाता है, डेबिट क्रेडिट नहीं बोला जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड को बोलते हैं लाइबिलिटीज, राइट साइड को बोलते हैं एसेट्स। और एक चीज आपको अगर बतानी है तो बता देता हूं, लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब जिन जिन अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी में जाता है। लाइबिलिटीज, आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज, items of liabilities have credit balance, have credit balance, and items of assets have debit balance, items of assets have debit balance। मतलब सर अभी अभी तो आपने बोला सर बैलेंस शीट अकाउंट नसतं, डेबिट क्रेडिट नका सांगू, अभी काय को डेबिट क्रेडिट में आए। मैं ये डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा हूं, मैं ये बता रहा हूँ कि लैंड जो लैंड है ना, इनको हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। जब आपने कोई लैंड खरीदा ना, तो आप क्या खरीदते हो, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। तो लैंड वैसे ही रहता है, सालों साल आपके पास लैंड रहता है, तो लैंड को हमेशा डेबिट ही रहेगा, तो उसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस। जब आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग भी आपने जब खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो बिल्डिंग को भी डेबिट बैलेंस ही होता है, बिल्डिंग को भी डेबिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। फर्निचर को डेबिट बैलेंस होता है, कंप्यूटर को डेबिट बैलेंस होता है। कैश, कैश पण डेबिट बॅलन्सच असतो। कैश आपके पास है या नहीं है, कैश नेगेटिव नसती कधी, कैश है या नहीं है, कैश नेगेटिव नहीं है। आपने अगर मुझे पूछा आज मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, मैं आज बताऊंगा आपको मेरे पास वॉलेट में आइदर 1000 रुपए है या बिल्कुल नहीं है, -200 नहीं बोल सकता हूं आपको मैं। तो कैश विल हैव अ डेबिट बैलेंस। बैंक में लेकिन हो सकता है, बैंक में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बैंक में अगर पैसे पड़े हुए हैं तो वो मेरा डेबिट बैलेंस। बैंक में से अगर मैंने ज्यादा पैसे निकाले हैं तो उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे आएगा वो बोला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, समझा। यहाँ पे आएगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक प्रकार का लोन जो बैंक हमको देती है टेम्पररी टाइम के लिए, वर्किंग कैपिटल लोन भी बोला जाता है उसको, ठीक है, जिसका भुगतान हमको बाद में करना पड़ता है।
और बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली झाती नहीं, टैली होती टैली होती है। बैलेंस शीट टैली होती है अपने आप बैलेंस शीट टैली होती है, उसको टैली करना नहीं पड़ता है, प्यार करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। वैसे ही बैलेंस शीट को टैली अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है, ठीक है, हो जाती है अपने आप, ठीक है। ओके, यस, क्लियर। ये मैंने आपको बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट बताए। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अभी वापस आता हूं मैं। अब आप जिन बच्चों ने ये ऐसा लिखा हुआ है, मैं वापस नीचे लेके जा रहा हूं, मैं नीचे वापस इसको नीचे लेके जा रहा हूं मैं। अब सुनो, कौन से खर्चे और कौन से इनकम ट्रेडिंग में जाएंगे, एंड कौन से खर्चे और कौन से इनकम पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। सर आपने बोला ये भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये भी। अब मेरे पास सोचो, सर मैंने टेलीफोन का खर्चा किया, टेलीफोन का बिल का खर्चा किया। अब बताओ सर, ट्रेडिंग में जाएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? अब बताओ, ट्रेडिंग में जाएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा? मैं आपको बोल देता हूँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पहले हाल फिलहाल लिख के लो, पहले हाल फिलहाल लिख के लो, कौन से खर्चे कहाँ जाते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बताओ बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों कहाँ। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जिनका 11वीं डामाडोल है उनके लिए, ठीक है, जिनका अच्छे से है वो भी जवाब दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपका रिवीजन ही होगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम, वो भी बता देता हूँ। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बता देता हूं, पहले इनकम आवर लेते हैं, पहले इनकम आवर लेते हैं। और मैंने अभी हाल फिलहाल सिर्फ आपको सिर्फ क्या बोला है, ये टेलीफोन का, वो भी बता देता हूँ, सब बता देता हूँ, टेंशन मत लो। पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ टू टेलीफोन लिख के लो, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। सपोज मैंने टेलीफोन का भुगतान किया है 3,000 रुपए साल भर, 3,000 रुपए यहाँ पे लिख दिए मैंने, फाइन, ओके, फाइन। अब मैं आपको बोल देता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है काय का, मेरा ये बिजनेस है काय का बिजनेस डालू रहे मैं अपना, कॉफी शॉप, ठीक है, कॉफी शॉप है मेरा, ठीक है, कॉफी नहीं, हाँ प्राइस ट्यूटोरियल, चलो ठीक है, ए प्राइस ट्यूटोरियल, फाइन। नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे सिंपल रे, ग्रोसरी दुकान है, चलो ग्रोसरी एक नंबर चल रही है आजकल, ठीक है, ग्रोसरी प्रोविजन स्टोर्स है, ये इनका कभी बंद नहीं होगा, प्रोविजन स्टोर्स है, ठीक है, मेरा यूडी ग्रोसरी एंड प्रोविजनल स्टोर्स, ठीक है, मेरा किराने का दुकान है, फाइन, ओके। किराने का मेन दुकान मेरा किराने का है, ठीक है, मेन दुकान मेरा किराने का है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको, किराने में माल रहेगा क्या नहीं रहेगा, हाँ या नहीं? किराने में माल रहेगा, हमेशा माल रहेगा, है ना? अरे माल मतलब स्टॉक रे बाबा। ओम भंडारी कुछ भी सोचते रहता है, ए ओम भंडारी, मत सोचा कर कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो मेरे पास जो ओपनिंग माल रहेगा ना, ओपनिंग स्टॉक, हम यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग स्टॉक। मेरे पास सपोज 5 लाख का माल पड़ा हुआ है, ठीक है, 5 लाख का माल कब पड़ा है, ओपनिंग, ये हम बना रहे हैं कब का मालूम है, इस साल भर का बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट साल भर का बनता है, एक एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का नहीं बनता है, साल भर का। तो ये हम बना रहे हैं फ्रॉम 1/4/19 to 31/3/20, ठीक है, ये हम बना रहे हैं 1/4/19 to 31/3/20, पूरे साल भर का बना रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरे साल भर का बनेगा, फ्रॉम 1/4/19 to 31/3/20, ठीक है, पूरे साल भर का बना रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो मेरे पास 1/4/19 को मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ था, कितना, 5 लाख। मैंने कुछ खरीदी की है स्टॉक, मैंने कुछ स्टॉक खरीदी की है, माल खरीदूंगा ना कुछ, तो कुछ साल भर में खरीदूंगा ना। मैंने कितने खरीदी की है, 30 लाख का खरीदी किया। अब जब मैंने खरीदी किया, तो ये यहाँ पे आएगा, उससे मेरा माल बढ़ेगा, हाँ या नहीं? खर्चा हुआ ना, खर्चा हुआ ना, खर्चा हुआ, डायरेक्ट खर्चा हुआ कि नहीं, मेरे बिजनेस के लिए खर्चा हुआ पूरा। इसके बिना मेरा बिजनेस चलेगा क्या? अगर मैं माल नहीं खरीदूंगा ग्रोसरी का, तो मेरा बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे इसको हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके। फिर हम एल यहाँ पे लेस करूंगा परचेस रिटर्न। बाय चांस कोई मैंने माल खरीदा, वो अच्छा नहीं निकला, या पहले से एक्सपायरी डेट वाला था, तो मैं रिटर्न करूंगा कि नहीं? रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा। सपोज मैंने 1 लाख का रिटर्न कर दिया है, तो 1 लाख यहाँ पे आएगा, और बाहर जाएगा मेरे पास 29 लाख, ठीक है, 30 में से 1 लाख गए, फाइन। नेक्स्ट, मैं बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? बेचूंगा तो मेरी इनकम होगी क्या नहीं होगी, बताओ, टेल मी। बेचूंगा तो बाय सेल्स,
मैंने साल भर में मैंने 35 लाख नहीं 45 लाख का बेचा मैंने, 45 लाख का, 45 लाख का बेचा। लेस किस किस को मैंने गुड्स बेचे थे तो उन्होंने रिटर्न किए, बोले नहीं चाहिए हमको ये सेल रिटर्न। क्यों नहीं चाहिए? मे भी उनके साथ प्रॉपर नहीं था, एक्सेस कर लिया था, वॉटेवर होते ही सेल रिटर्न। तो मैंने सपोज साल भर में 1 लाख 2 लाख का सेल रिटर्न हुआ था। तो बताओ मैंने नेट सेल कितना किया, बताओ मैंने नेट सेल कितना किया? 45 माइनस 2 लाख, 43 लाख का सेल हुआ। अब 31 मार्च 2020 को मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा, 31 मार्च 2030 को 20 को मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 5 लाख नहीं, बहुत कम पड़ा था। क्यों? लॉकडाउन शुरू हो गया ना, बहुत चला गया मेरा, सिर्फ 50,000 का स्टॉक। और इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लॉकडाउन था ना, बहुत ज्यादा बेचा ना हमने, बहुत पैसा कमाई किया मैंने, 50 लाख का सेल किया, 50 लाख। ओके, 50,000 का मेरे पास स्टॉक बचा था। ओके, ज्यादा किसी के बच्चे भी नहीं थे स्टॉक, बरोबर ना? लॉकडाउन में सबने फटाफट फटाफट सब ले लिए थे, ठीक है? तो स्टॉक बहुत कम रहा, बेच दिए थे मैंने, सारे सब बेच दिया था मैंने, ठीक है? अब और भी कुछ खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब क्या है? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ओके, कुछ खर्चे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं जो यहाँ पे ये लिए जाते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो बता देता हूँ, ठीक है? अब इस दुकान के लिए, मेरी जो ग्रोसरी की दुकान के लिए, ग्रोसरी की दुकान के लिए रेयरली कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, रेयरली, रेयरली कोई आएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है? ओके, और यहाँ पे कौन से आएंगे बता देता हूँ, सब बता देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है? इतना समझा हाल फिलहाल? इतना समझा हाल फिलहाल? ओके, हाल फिलहाल कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। हाँ हाँ, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हाँ बता देता हूँ, बता देता हूँ, है एक है बता देता हूँ, हाँ बता देता हूँ। सुनो कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है? दुकान के लिए, इस दुकान के लिए एक आधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रहा हूँ। सपोज जो मैं ये दुकान में ये जो चीजें ले रहा हूँ मैं, जो मैं खरीद रहा हूँ, ये सारी बॉम्बे से आ रही है, एग्जाम्पल बॉम्बे से आ रही है, ठीक है? बॉम्बे में मैंने ना एक साथ 5 लाख का ऑर्डर किया, HUL को, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को मैंने 5 लाख का ऑर्डर दिया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर के आपको मालूम है सब प्रोडक्ट्स आते हैं, साबुन भी आते हैं, क्रीम भी आता है, सब आता है, सब कुछ ग्रोसरी है, सब कुछ आता है उसका, ठीक है? हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने 5 लाख का उसको ऑर्डर दिया। तो बोला ठीक है, तो बोला 5 लाख दे दो, मैंने दे दिया उसको 5 लाख। वो मेरे परचेसेस में आ गए, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? प्लीज टेल मी, 5 लाख रुपए परचेसेस में आ गए, हाँ या नहीं? यस और नो बोलो ना, आ गए। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बोला कि आपको तो ये 5 लाख रुपए आ गए, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ये आपको अलग से बैठेगा, आपको अलग से बैठेगा, या ट्रांसपोर्ट में डाल दो। मैंने उसको बोला ट्रांसपोर्ट में डाल दो, उन्होंने ट्रांसपोर्ट में डाल दिया और मेरे घर पे आ गया। ट्रांसपोर्ट वालों ने ना, ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसा मांगा, बोला कितना? बोला 20,000 रुपए। मुंबई से लेकर नगर में आने के लिए 20,000 रुपए का किराया लगा, मुझे ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा प्योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? अगर ये 20,000 रुपए मैंने भरे नहीं तो क्या माल मेरे पास आएगा? अगर माल जब तक आता नहीं तब तक क्या मैं बेच पाऊंगा, हाँ या नहीं? कम ऑन टेल मी, क्या मैं बेच पाऊंगा उसको? नहीं एवरीवन, हाँ या नहीं? अरे बोलो ना यार, क्या ये मेरा पूरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? जब तक मैं ये खर्चा नहीं करूंगा तब तक मेरे पास आएगा नहीं, जब तक मेरे पास नहीं आएगा तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाया जाता है। तो मेरा उसको बोला जाता है कैरेज, या उसको बोला जाता है फ्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैरेज या फ्रेट बोला जाता है इनवर्ड। इनवर्ड मतलब ये गुड्स आ रहे थे, इसके लिए ये हुआ है, ये गुड्स आ रहे थे इसके लिए, तो ये 20,000 का खर्चा आपको यहाँ पे आएगा, 20,000 का खर्चा आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है? ओके, 20,000 का खर्चा आपका यहाँ पे आएगा। फाइन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की क्या क्या लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बाजू में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? एक है पहले कैरेज इनवर्ड या फ्रेट। अगर आपको क्वेश्चन में इनवर्ड नहीं दिया गया है, सिर्फ फ्रेट दिया है या कैरेज दिया गया है या कार्टेज दिया गया है, कार्टेज, कार्टेज भी आपका खर्चा ही है, प्योर खर्चा। अगर आपको इनवर्ड वर्ड दिया है तो, अगर नहीं भी दिया है तो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और वो चला जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ये चला जाता है आपका टी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? बताओ मेरे रेगुलर बच्चों, रेगुलर बच्चों बताओ, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे? बताओ बच्चा लोग, जो भली इस बिजनेस के रिलेटेड ना होंगे लेकिन होंगे, बताओ मुझे, कम ऑन टेल मी, चैट में जवाब दो मुझे। सर वेजेस, एब्सोल्युटली राइट। तीसरा, वेरी गुड बेटा, नक्षत्र वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। रॉयल्टी नेक्स्ट, और
आशु बेटा राइट, मोक्षा राइट, और बताओ। स्टॉक, खुशी मता नहीं, कोल, फ्यूल, यस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कौन से इलेक्ट्रिसिटी बेटा, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, नेक्स्ट, यस, और बताओ। मोटिव, पावर एंड मोटिव चार्जेस, हाँ मोटिव, लोकोमोटिव चार्जेस, ठीक है, पावर मोटिव, यस। इम्पोर्ट ड्यूटी, क्या बात है यार, इम्पोर्ट ड्यूटी, लव्ड इट, यस एब्सोल्युटली राइट। और बताओ। मशीन नहीं बेटा, मशीन तो एसेट होता है ना, खुशी मुत्ता, हाउ कैन यू टेल मी। मशीन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बोल दिया बेटा, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कोल गैस लिख दिया है, और बताओ। और कौन से थे, बस इतने ही थे। वेयर हाउस रेंट नहीं बेटा विधि, वेयर हाउस रेंट नीचे है, वेयर हाउस रेंट नीचे है, प्रॉफिट एंड लॉस में है बेटा। कैरेज इनवर्ड ऊपर ले लिया मैंने। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस नहीं बेटा, नीचे। ट्रेड एक्सपेंसेस, हाँ अनटिल अनलेस ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ एक एडजस्टमेंट थी, याद है क्या। ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस अगर स्मॉग के साथ आता है, स्मॉग, स्मॉग क्या है बता देता हूं मैं, कस्टम ड्यूटी आ गया। ट्रेड एक्सपेंसेस अगर स्मॉग के साथ आता है, स्मॉग, नाउ व्हाट इज स्मॉग, मेरे 11वीं के बच्चों को मालूम है स्मॉग क्या है। स्मॉग मतलब सन्ड्री, मिसलेनियस, अदर, जनरल। अगर इनके साथ अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग में एंड स्मॉग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नहीं बेटा, एडवर्टाइजमेंट नहीं है बेटा। हाँ, ऑक्ट्राई ड्यूटी, यस दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग आउट फॉर इट। ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई ड्यूटी। पैकिंग चार्जेस नहीं बेटा, पैकिंग चार्जेस नहीं, वो सेल के लिए होता है। अब डेफिनेशन बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are incurred, which are incurred in relation to, in relation to purchase और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स नहीं लिखा है यहाँ पे, परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऐसे खर्चे जो परचेज और प्रोडक्शन के लिए किए जाते हैं, सेल के लिए नहीं बोला गया है मैंने, इसीलिए मैंने आपको पैकिंग मना किया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कैरेज आउटवर्ड मना किया मैंने आपको, फ्रेड आउटवर्ड मना किया है। ये सारे आउटवर्ड के खर्चे नहीं गिने जाएंगे, पैकिंग नहीं गिना जाएगा, ट्रैवलिंग नहीं गिना जाएगा, पोस्टेज नहीं गिना जाएगा, कुरियर नहीं गिना जाएगा, सैलरी नहीं गिना जाएगा। इसका ये मतलब है, सपोज मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री, और मैं मोबाइल फोन बना रहा हूँ, मैं मोबाइल फोन बना रहा हूँ, तो जो लोग मोबाइल फोन काम कर रहे हैं, जो मोबाइल फोन बना रहे हैं, उसको वर्कर लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, वर्कर। और वर्कर लोगों को जो मैं सैलरी दूंगा या पगार दूंगा, उसको बोला जाता है वेजेस, उसको बोला जाता है वेजेस। वेजेस विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन मेरे इसी फैक्ट्री में जिनेश छाजेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे इसी फैक्ट्री में जिनेश छाजेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो मेरा हिसाब किताब रखता है इस फैक्ट्री का। ओके, तो इस जिनेश छाजेड को जो मैं पगार दे रहा हूँ, सैलरी दूंगा, सपोज साल भर 6 लाख रुपए दे रहा हूँ उसको मैं, तो 6 लाख रुपए जो उसको जाएंगे तो वो सैलरी गिनी जाएगी। मुझे ये बताओ, अगर जिनेश छाजेड फैक्ट्री में नहीं आता है तो इसका क्या मतलब है, मोबाइल बनेगा क्या नहीं बनेगा। जिनेश छाजेड अगर फैक्ट्री में नहीं आता है कुछ कारण की वजह से, क्या मेरा मोबाइल का प्रोडक्शन होगा क्या नहीं होगा, कम ऑन टेल मी। क्या जिनेश छाजेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय परचेस और प्रोडक्शन, बोलो। क्या जिनेश छाजेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय परचेस और प्रोडक्शन, नो। तो वो मेरा सैलरी कहाँ जाएगा बताओ, तो वो मेरा सैलरी कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सैलरी विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट, वेजेस विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट। तो समझा आपको, वेजेस समझा आपको क्यों डायरेक्ट है। यस एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड्स। कैरेज इनवर्ड समझा, यस प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, मैं उस फैक्ट्री में ये मोबाइल बनाने के लिए मेरे को कोल, फ्यूल, गैस, फैक्ट्री पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस, सब फैक्ट्री के लिए खर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं फैक्ट्री के लिए खर्चा नहीं करूंगा तो बताओ ये बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। अगर मैं ऑफिस के लिए खर्चा कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए, ऑफिस में ट्यूबलाइट डाला, ऑफिस में रिपेयरिंग किया, ऑफिस में पेंटिंग किया, तो अगर मैं ऑफिस में सारे खर्चे कर रहा हूँ तो मेरा दिन ब दिन मोबाइल बनेंगे क्या, मेरे मोबाइल बनेंगे क्या, नहीं ना। ऑफिस के लिए खर्चा करना अलग, फैक्ट्री के लिए खर्चा करना अलग।
जो फैक्ट्री के लिए खर्चा करते हो वो मेरा प्योर परचेस और प्रोडक्शन के रिलेटेड होता है, इसलिए वो डायरेक्ट। और ऑफिस के लिए खर्चा करोगे तो वो इनडायरेक्ट। समझा? जिनेश को है ना, जिनेश को मैंने स्टेशनरी सेट दिया गिफ्ट में, या दे दिया मैंने, स्टेशनरी का प्रोवाइड किया। वो स्टेशनरी दे के मेरा कुछ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, वो मैंने स्टेशनरी किया हुआ है, उसको वो हिसाब किताब कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है। और जिनेश कहाँ बैठा है? प्रोडक्शन में नहीं बैठा है। कहाँ बैठा हुआ है? ऑफिस में बैठा हुआ है, फैक्ट्री में नहीं बैठा, कहीं ऑफिस में बैठा हुआ है। ठीक है, ओके। तो कोल, गैस, फ्यूल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी रेंट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे कि मैं बाहर से मंगा रहा हूँ, मैं मोबाइल के लिए ये अंदर का जो ग्राफाइट है, दिखाऊं क्या मेरा फोन कैसा है? देखो बहुत अल्टीमेट फोन है मेरा, हाँ। ये मेरा ऐसे है, प्लीज हंसना मत, हाँ। हंसना मत, हाँ, प्लीज। ये तुम्हारे डेमो के लिए लेके आया हूँ मैं, ठीक है। ये देख, हंसना मत, हाँ, सुनो मत। ये देखो, ये दिख रहा है अंदर का? ये मैंने लिटरली फोन को निकाला है बेटा। ये अंदर का जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट, अंदर ग्राफाइट लगता है, मालूम है क्या? अंदर फोन के अंदर ग्राफाइट लगता है। इस ग्राफाइट को मैंने इंपोर्ट किया और मैं मोबाइल बना रहा हूँ। ये ग्राफाइट मुझे जो चाहिए, ये बाहर से मुझे चाहिए, और उस पे मुझे इंपोर्ट ड्यूटी लगी, तो इंपोर्ट ड्यूटी विल बी कंसिडर्ड एज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंपोर्ट ड्यूटी विल बी कंसिडर्ड एज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड ऑक्ट्राय मतलब जकात, जो आपको मटेरियल आने के लिए आपको जकात में ना का पहले टैक्स रहता था, ऑक्ट्राय मतलब एक टैक्स रहता था, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो ये सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंड फाइनली बचता है रॉयल्टी। रॉयल्टी तो यार मैं बहुत, रॉयल्टी अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज नए बच्चे, मैं इसको बहुत लंबा चलाना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल बस समझो, रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। रॉयल्टी क्या होता है, प्लीज थोड़ा सर्च करना, मैं तो भी आगे जाके वक्त पे बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट नहीं बैठे दिमाग में, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। विच मीन्स इसके अलावा जो भी खर्चा करते हो वो सारा इनडायरेक्ट। इसके अलावा जो भी खर्चा करते हो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, टू ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, टू सैलरी इनडायरेक्ट, टू टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनडायरेक्ट। ओके, चलो आगे बताओ, जल्दी 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 बताओ, नाम बताओ, चलो इनडायरेक्ट के नाम बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ। टू कोरियर चार्जेस इनडायरेक्ट, चलो एक एक करके बताते जाओ। कोरियर चार्जेस इनडायरेक्ट, टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट, टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट। बताओ बताओ, चलो चलो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, सबसे बड़ा खर्चे बताओ एक एक करके, खर्चे बताओ, चलो 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 जल्दी 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 बताते जाओ जो भी आपको बताने हैं, जल्दी खर्चे बताओ, सारे खर्चे इनडायरेक्ट। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट। और कौन से खर्चे आपको याद आते हैं बताओ? यस, टू टैक्सेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट। यस एवरीवन। रेंट, हाँ, टू रेंट इनडायरेक्ट, ऑफिस रेंट, हाँ, फैक्ट्री रेंट नहीं, फैक्ट्री रेंट ऊपर जाएगा। टू रेंट इनडायरेक्ट, टू कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट, टू फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, टू फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट। और बताओ? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, एब्सोल्युटली राइट बेटा। टू फैक्ट्री आउट, यस एब्सोल्युटली। टू डिस्काउंट अलाउड, क्या बात है बच्चा लोग, क्या बात है यार, सच में यार बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे यार, इतने सारे खर्चे में आप कर सकते हो यार, नाम कर सकते हो आप। टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ये टू डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट। और बताओ? टू बैंक चार्जेस, क्या बात है यार, टू बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट। और बताओ? यस एब्सोल्युटली। टू बैड डेट्स इनडायरेक्ट, टू बैंक इंटरेस्ट भी ना, टू बैंक इंटरेस्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, और बताओ? क्या बात है यार, इतने होशियार कैटेगरी के बच्चे हो गए हो यार तुम यहाँ पे। ओयो यो यो यो, ये यहाँ पे इंसर्ट, ओके। ब्रोकरेज, लीगल, क्या बात है, इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, टू आरडीडी, भूल गए क्या? आरडीडी इनडायरेक्ट, टू ऑडिट फीस इनडायरेक्ट, यस बेटा। टू लीगल फीस इनडायरेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, यस बेटा, ये सम्यक यू आर राइट बेटा, लीगल फीस इनडायरेक्ट। बेटा अभी डाउट क्यों रखने का बेटा, ऊपर के अलावा जो भी नाम सुने हैं वो सारे इन लाने। हाँ, टू लॉस बाय फायर, क्या बात है यार, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, टू डेप्रिसिएशन, सबसे बड़ी चीज ये मैंने लिखा है बेटा, टू बैंक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट, टू बैंक इंटरेस्ट, जो भी है। और बताओ? टू कमीशन, अरे क्या बात है यार मेरे पास। टू डोनेशन बेटा नहीं, हम अभी एनपीओ नहीं कर रहे हैं बेटा, हम अभी एनपीओ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो, हाँ आप दे भी सकते हो, आप दे भी सकते हो डोनेशन, नो प्रॉब्लम बेटा, हमने अगर किसी को डोनेशन दिया नो प्रॉब्लम। टू कमीशन बेटा, बरोबर। और बताओ?
और बताओ, टू लॉस ऑन एक्सीडेंट एक है बेटा। और बताओ, क्या नहीं लिखा है मैंने आपका, बताओ। मैंने सबका लिखा है आई बिलीव, जो भी आप सबने बोला है मैंने सब लिखा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओके बेटा, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, यस बेटा, राइट, यू आर राइट बेटा, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी राइट है। एक्सपोर्ट मतलब सेल के लिए होता है। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू पैकिंग एक्सपेंसेस बेटा, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू पैकिंग चार्जेस, यस बेटा, टू पैकिंग चार्जेस। और बताओ क्या पेंडिंग है, बताओ। टू ऑडिट फीस, बस बस बेटा, अभी बस सुनो। तो इसका ये मतलब है, आपको बस नए बच्चों प्लीज ये जो नाम है ये याद करके रखो। अगर ये नाम आते हैं तो इसको आपको ट्रेडिंग में लेना है, बाकी सारे नाम अगर आपने नहीं सुने हैं तो P&L में लेना है। ये नाम की लिस्ट लिख के लो, मैं नए बच्चों और जूने बच्चों दोनों को बोल रहा हूँ, प्लीज ये नाम लिख के लो वापस एक बार। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम लिख के लो प्लीज। कैरेज इनवर्ड, वेजेस, रॉयल्टी, कोल, फ्यूल, गैस, फैक्ट्री पावर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट एक्ट्रॉय ड्यूटी, इतना लिख के लो प्लीज। ये आपके डायरेक्ट है और बाकी के सारे इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट कुछ रह गया है ऐसा लग रहा है मुझे यार। डायरेक्ट नहीं, सब आ गया, सब आ गया बेटा, आ गया, कुछ नहीं, गलती नहीं है, कुछ नहीं है, बस बरोबर है, ठीक है। हाँ, डॉक चार्जेस भी है जो इंपोर्ट के साथ ही होता है। डॉक मतलब जो वहां पे पोर्ट में नहीं आता है क्या, डॉक चार्जेस लगते हैं, उसको डॉक चार्जेस बोला जाता है, ठीक है। ओके। एंड प्रोडक्टिव वेजेस बोला जाता है। वेजेस में भी दो कैटेगरी होती है, वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो आपके ऊपर जाएंगे, अनप्रोडक्टिव नीचे जाएंगे, ठीक है। बस। मोटिव पावर भी बोला जाता है, फ्यूल गैस पावर को मोटिव पावर भी बोला जाता है, ठीक है। नाम है बस, ठीक है, बस। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन होता है, रॉयल्टी ऑन सेल नीचे जाता है, रॉयल्टी ऑन सेल नीचे जाता है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन ऊपर जाता है। सिर्फ रॉयल्टी बोला तो भी ऊपर ही जाएगा, दैट्स इट। एंड सबसे बड़ी चीज है वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री मैनेजर, वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन के रिलेटेड होगा। अकाउंट्स मैनेजर सैलरी, अकाउंट्स मैनेजर सैलरी P&L में, ओके। वर्क्स मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। लिख के लो, और ये लिख के लो। अब फाइनली क्या करते हैं, हम जीपी निकालते हैं और एनपी निकालते हैं। जीपी और एनपी निकालते हैं, क्या है बताता हूं। आपका एंड रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कहलाया जाता है जीपी, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, जीपी। यहाँ पे आता है, इसकी टोटल करेंगे हम, इसकी भी यहाँ पे टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जीपी। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला जाएगा, 48,50,000 में से ये तीनों खर्चे माइनस होंगे, इसको बोला जाएगा जीपी, इसको बोला जाएगा जीपी। और यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, इसको बोला जाएगा जीपी। ये बैलेंसिंग फिगर होती है। और ये जीपी को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं नीचे, ऊपर कैरिड डाउन, नीचे ब्रॉट डाउन, ऊपर कैरिड डाउन, नीचे ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय जीपी। और एक चीज रह गई है, मुझे मालूम है बेटा, ऊपर मुझे मालूम है, मैं अभी नए बच्चों के लिए क्या क्या करूँ यार। और एक चीज रह जाती है, बताता हूं मैं। और एक चीज जो है ऊपर, आपको फिफ्थ कैटेगरी गुड्स, फिफ्थ कैटेगरी गुड्स क्या होते हैं बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स के बीच में लिखना पड़ता है। फिफ्थ कैटेगरी गुड्स क्या है, फिफ्थ कैटेगरी गुड्स, फिफ्थ कैटेगरी के गुड्स यहाँ पे आते हैं। ऐसे फिफ्थ कैटेगरी लिखने का नहीं है, ये आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ऐसे लिखने का नहीं, ये आपके दिमाग में बैठने के लिए। फिफ्थ कैटेगरी गुड्स में आते हैं, देखो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर, जो भी आप अभी बोलोगे, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर, ओके। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ओके। ये है मेरे सारे फिफ्थ कैटेगरी गुड्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड टेकन बाय प्रोप्राइटर।
यहाँ पे अगर कोई गुड्स है तो यहाँ पे लिखते हो एंड फाइनली जीपी लिखते हो। अब सुनो, मैंने ना एफडी बनाई थी और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला। एफडी बनाई थी और मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, ठीक है? उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला मुझे, ठीक है? तो ये मेरे को रिलेटेड टू मेरे बिज़नेस है कि ऐसे ऊपर का पैसा मिला, ये मुझे ऊपर का पैसा मिला, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो आपको इनडायरेक्ट इनकम क्या-क्या होती है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो आपके बिज़नेस के रिलेटेड नहीं है, आपको ऊपर-ऊपर की मलाई मिली है, ठीक है? बाय और बताओ कौन से होते हैं? बाय डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे आपके ओवर एंड अबव इनकम है, ये सारे आपके ओवर एंड अबव इनकम है, तो वो यहाँ पे आएंगे। सपोज मुझे कोई इंटरेस्ट मिला है 20,000, कमीशन मिला है 10,000, डिविडेंड मिला है 5,000, वो यहाँ पे लिखेंगे। सारे खर्चे यहाँ पे लिखेंगे, ये खर्चे मेरे हैं, ये मेरे खर्चे हैं, ठीक है? ये मेरे खर्चे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मेरे खर्चे मैंने यहाँ पे डाल के लिए सपोज, ठीक है? छोटे-मोटे, छोटे-मोटे, छोटे-मोटे खर्चे हैं, ठीक है? ये मेरे खर्चे हैं। हुँ। हाँ, ये मेरे सारे खर्चे हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये सारे मेरे खर्चे हैं, मैंने ये सारे खर्चे को यहाँ पे डाल दिया एंड फाइनली मैं निकालूँगा नेट प्रॉफिट। फाइनली मैं निकालूँगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे मेरा खत्म हो रहा है लेक्चर हाँ सिर्फ, बस हो गया मेरा अभी। तो नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये हमारा बस ये नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक है? आई हैव नो टाइम टू से टाटा बाय बाय टू यू।